अगर मैं कहूं आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल की जगह 100% इथेनॉल यूज होगा तो क्या आप मानेंगे? अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इथेनॉल के यूज से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और कुछ लोगों का दावा है कि गाड़ियों का इंजन खराब हो जा रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि यह भारत का भविष्य है। आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। तो सच क्या है, सरकार या लोगों की चिंता? आज हम इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर बिना प्रोपेगेंडे के E20 से E100 तक पूरा सफर और पूरा प्रोसेस समझेंगे। सोचिए अगर भारत पेट्रोल की जगह इथेनॉल उपयोग करता है तो क्या आपकी मौजूदा बाइक और कार चल पाएगी या आपको नई बाइक और नई कार खरीदनी होगी? क्या इससे किसानों का फायदा होगा कि या भारी घाटा होगा? आखिर भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय और नितिन गडकरी की बातों में कितनी सच्चाई है? आज आपके सभी सवाल एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं E20 से E100 तक पूरा प्रोसेस। तो आखिर E20 और E100 होता क्या है? यहाँ E का मतलब है इथेनॉल, E20 का मतलब है कि 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा और E100 का मतलब है कि 100% इथेनॉल का यूज किया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी पेट्रोल की मात्रा नहीं रहेगी। आपकी गाड़ियों में 100% इथेनॉल डाला जाएगा। अब आप लोगों का यह सवाल होगा, आखिर ये इथेनॉल है क्या और ये कैसे बनता है? दरअसल इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ शराब बनाने में नहीं किया जाता है बल्कि ईंधन और दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कई रसायनों और औद्योगिक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल सबसे ज्यादा गन्ने, चावल और मक्के से बनता है। गन्ने और चावल से इथेनॉल बनाने में काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में फसल से लेकर इथेनॉल तक 2000 से 3500 लीटर पानी की जरूरत होती है। इथेनॉल तैयार होने के बाद क्या यह पेट्रोल के बराबर ही एनर्जी देता है? ऐसा नहीं है, यह पेट्रोल से 30% कम एनर्जी देता है। लेकिन नितिन गडकरी जी का दावा है कि यह पेट्रोल से बेहतर है क्योंकि गाड़ी चलते समय यह बिजली भी बनाती है। गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है, ऑटोमेटिक 60% बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स। लेकिन कई बड़े लोगों द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके गाड़ियों का इंजन खराब हो गया E20 पेट्रोल डालने पर। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। भारत में चल रहे अधिकांश बाइक और कार और अन्य वाहन 100% इथेनॉल के लिए नहीं बने हैं। इथेनॉल वायु से नमी को सोखता है जिसके कारण इंजनों में जंग लगने का पूरा चांस होता है। यहाँ तो E20 पेट्रोल से इंजनों का बुरा हाल है। यह है इथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन क्या अलग देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए हैं जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है। तो E100 के लिए इंजन कैसे सुटेबल होंगे? तो यह बात सही निकली कि E100 एथेनॉल के लिए नए इंजन की आवश्यकता होगी। आपका अगला सवाल यह होगा कि आखिर किसानों का क्या लाभ होगा? तो सरकार का दावा है कि किसानों को काफी मुनाफा होगा। दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का यह सवाल है कि यदि इथेनॉल उत्पादन बहुत तेजी से होगा, भूमि, पानी और कृषि फसलों की उपलब्धता पर दबाव डालेंगे। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय और नितिन गडकरी का एक ही सपना है कि आने वाले समय में E100 इथेनॉल का यूज किया जाए। आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर इथेनॉल बनाएगा कौन? कौन सी कंपनियां बनाएंगी? आखिर यह लाभ किसको होने वाला है? और नितिन गडकरी हमेशा इथेनॉल की बात क्यों करते रहते हैं? तो विपक्ष का दावा यह है कि इथेनॉल से नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी की कंपनियों जैसे सियान एग्रो और मानस एग्रो कंपनी के भारी व्यवसायिक लाभ हुए हैं। यह आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। तो क्या इथेनॉल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा? सच्चाई यह है कि E20 और E100 इथेनॉल न पूरी तरह गलत है और न पूरी तरह सही। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार और उद्योगपति इनके बदलाव को कितनी तैयारी और पारदर्शिता के साथ करते हैं। क्या भारत सही दिशा में बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच्ची और तथ्यपूर्ण लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे बड़े मुद्दे और सच्चाई के साथ।